सुनो ध्यान से। एक बार एक आदमी था, वो कहीं रास्ते में से जा रहा था, तो चलते चलते उसने अचानक ध्यान से देखा कि वहां बहुत सारी मकौड़ियां थी, है ना। तो जैसे उसने पैर रखा तो उसने बोला, वो रे मकौड़ियां मेरे पैर के नीचे आ जाएंगी। बड़ा परेशान हो गया, थोड़ा आगे चला गया, फिर बोला नहीं, मेरे पैर से नहीं मरी, किसी के पैर से तो मर जाएंगी, तो मुझे इन मकौड़ियों को बचाना चाहिए। तो उसने स्कीम लगाई, उसने बोला कि मैं बड़ा सा झाड़ू पकड़ूंगा और लगाऊंगा तो साइड पे कर दूंगा सारी मकौड़ियों को। फिर बोलता नहीं, झाड़ू बनाया अगर लकड़ी का तो मकौड़ियां फिर भी मर जाएंगी। फिर उसने सोचा मैं एक पंखा लेके आता हूं, पंखे की हवा लगेगी तो मकौड़ियां जो है सारियां साइड पे उड़ जाएंगी। बोलता नहीं नहीं नहीं, ऐसे भी नहीं तो मर जाएगी। तो सोच ही रहा था, तो बाद में बोलता, मकौड़ियों इधर से गाड़ियां आती है, निकल जाओ यहां से, मर जाओगी, पीछे बड़े लोग आ रहे हैं, मर जाओगे। अब वो मकौड़ियां थी, वो बंदे की आवाज थोड़ी सुनेगी। एक सियाना बंदा है, बोलता की करने, बोलता जब मकौड़ियां हैं बहुत सारी, इनको मैंने बचाना है, क्या करूं। तो बोलता अगर मकौड़ियों को बचाना है वो तेरी आवाज नहीं सुनेगी, तू भी मकौड़ी बन और इनके बीच में जा और उनको समझा कि ये रास्ता है, बहुत सारी गाड़ियां आ रही हैं, मर जाओगे। बोलता अच्छा। अफसोस कि वो आदमी जो था वो मकौड़ी नहीं बन सका। ठीक इसी तरह जब इंसान पाप की दलदल में था, वो अपने रास्ते पर था और उसको नहीं पता था कि मैं किस समय मर जाऊंगा, मेरा अंत क्या होगा, मैं जो काम कर रहा हूं वो सीधा रास्ता जो है वो नर्क को जाता, आदमी को नहीं पता था। तो खुदा ने समय समय पर नबियों को भेजा, पैगंबरों को भेजा कि वो लोगों को समझा सके। लोगों ने नहीं समझा, फिर खुदा खुद इंसान को समझाने के लिए मनुष्य बन गया, इंसान बन गया। प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में इंसान बन के इसीलिए आए कि वो इंसान को बता सके कि वो किस रास्ते पर चल रहा है। जिस रास्ते पर इंसान चल रहा है उस रास्ते पर मौत है। मेरे प्रियो, वो आदमी मकौड़ी नहीं बन सका, लेकिन खुदा इसीलिए इंसान बन गया कि वो इंसान को बचा सके। क्रिसमस यही है। प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में मनुष्य बन के आ गए कि वो मनुष्य को बचा सके, मनुष्य की भाषा में, इंसान की भाषा में इंसान के साथ बात कर सके। हम सब लोग मसीही हैं, विश्वासी हैं। हम यहाँ क्रिसमस मना रहे हैं। क्यों मना रहे हैं? हमारे लिए कोई नई बात नहीं है, कई सालों से मनाते आ रहे हैं। ये वो दिन है जब हम पिता का धन्यवाद कर सकते हैं कि पिता, तूने सबसे बड़ा उपकार मेरे लिए इन दिनों में किया था कि अपने इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह को इस दुनिया में भेजा। प्रभु के वचन में लिखा है, परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में भेज दिया, ताकि हर एक जो कोई उसके ऊपर विश्वास करता है वो नाश ना हो बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। खुदा की योजना किसी विशेष धर्म के लिए नहीं, विशेष जाति के लिए नहीं, विशेष स्टेट के लिए नहीं, विशेष देश के लिए नहीं है। परमेश्वर की योजना पूरे संसार के लिए है। वो सारे संसार को प्यार करता है, इसीलिए उसने अपने इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह को इस दुनिया में भेजा। वो मनुष्य बन के इस दुनिया में आ गया। उसने जो परमेश्वर था उस पदवी को छोड़ दिया। प्रभु के वचन में लिखा, उसने अपने आप को शून्य कर दिया, जीरो कर दिया, मनुष्य का रूप धारण कर लिया, ताकि हम परमेश्वर के साथ मिल सके। मेरे प्रियो, ये धन्यवाद करने का समय है कि खुदा ने हमसे इतना प्रेम किया कि उसने अपने इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह को, इकलौते पुत्र को, क्या कोई अपने किसी के लिए अपना पुत्र दे सकता है? चाहे उसके पास बहुत है, लेकिन उसके पास एक ही था और वो भी उसने हमारे लिए दे दिया। यही क्रिसमस है कि हम उसका शुक्र कर सके, उसका धन्यवाद कर सके। आए हम सब अपनी आंखों को बंद करेंगे, प्रभु का धन्यवाद करेंगे, उसकी स्तुति